मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संस्थापक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक एक्शनों के बाद अब ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब उनके तमाम पार्टी के जो नेता हैं उन पर ईडी का लगातार जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर गोवा तक एक बार फिर से ईडी का ऐसा डंडा चला है जिसके बाद काफी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कौन सा है वो मामला जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का एक्शन हुआ है? ईडी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी की है और कितनी जगहों पर छापेमारी हुई है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। बैंक के कथित फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, इसमें अब दीपक सिंगला पर सीधा सीधा ईडी का शिकंजा कसा है। दीपक सिंगला के साथ ही आपको बता दें कि गोवा में और भी जो तमाम जगह हैं वहां पर लगातार छापेमारी जारी है। दिल्ली में भी दीपक सिंगला के आवास पर छापेमारी चली जिसमें कई चीजों को जब्त भी किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ चीजें निकल करके इसमें सामने आ रही हैं वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से रिएक्ट किया है। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली और गोवा में कितने जगहों पर छापेमारी हुई है तो अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, 7 बहुत ही अहम ठिकानों पर छापेमारी लगातार चल रही है, जहां से और भी बहुत सारे जो सबूत हैं, बहुत सारे जो फाइल्स हैं वो निकल करके सामने आ सकती हैं। हालांकि ईडी ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी सबूत के या फिर डिजिटल उपकरणों के मिलने की जो जानकारी है वो नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार इसकी जो खबरें हैं वो चल रही हैं। इसके साथ ही देखिए, ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है वो महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। एजेंसी के सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें ना सिर्फ दीपक सिंगला बल्कि उनके साथ और भी तमाम नेताओं का जो नाम है वो सामने आ रहा है। कौन कौन से नेताओं का नाम सामने आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें संजीव अरोड़ा की, तो संजीव अरोड़ा भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। दीपक सिंगला, संजीव अरोड़ा, महेश सिंगला, अमरीक गिल और कुछ बाकी अन्य जो संदिग्ध हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ईडी की टीमें हैं वो आज सुबह अलग अलग जगहों पर पहुंची और वहां पर उन्होंने जाकर के छापेमारी की, दस्तावेज खंगाले और वित्तीय रिकॉर्ड्स को भी लगातार खंगाला जा रहा है। 155 करोड़ का ये जो घोटाला है, फर्जीवाड़ा ये बताया जा रहा है, जो अभी तक डिटेल्स निकल करके सामने आ रही हैं कि इसमें कथित बैंक घोटाले में 155 करोड़ का घोटाला किया गया, फर्जीवाड़ा बड़ा सा किया गया। और इसमें संजीव अरोड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो संजीव अरोड़ा को पहले ही पंजाब सरकार के वो मंत्री हैं, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है एक भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में, और वो ईडी की कस्टडी में हैं। उनके जो वीडियो हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ईडी की कस्टडी में हैं, बाहर बैठे हुए हैं और वो अपनी बेटी से गले लगकर काफी ज्यादा रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी लोगों की अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें दीपक सिंगला, दिल्ली में और इनके साथ साथ गोवा में हुई छापेमारी को लेकर के, तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने इस गिरफ्तारी के खिलाफ इसको लेकर के काफी जो बयान है वो जारी किए हैं। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आतिशी का आता है। आतिशी ने सीधा सीधा ये कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तलाशी ऐसे समय में हुई है जब गोवा में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही बीजेपी के वफादार सिपाही ईडी को यहां भी भेज दिया है। आज सुबह से ही आपके गोवा के सह प्रभारी दीपक सिंगला के आवास और साथ ही साथ गोवा में कुछ स्वयं सेवकों के घरों पर छापेमारी चल रही है। इस तरह से आतिशी मारलेना ने इस पूरे मामले पर विरोध जताया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम और जो नेता हैं उन्होंने भी इस छापेमारी का खूब विरोध किया है। सख्त लहजे में कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और इसके साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का और आम आदमी पार्टी को जो हराने का प्लान है वो अभी से शुरू कर दिया गया है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी मार्लेना, उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और वो वीडियो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें आतिशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ वो सरकार से सवाल भी कर रही हैं कि जिस तरह से बार बार ईडी का जो शिकंजा है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कस रहा है, उससे क्या साबित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टियों पर ही ईडी और सीबीआई की जो रेड है वो आखिर क्यों होती है। अब दीपक सिंगला, जिनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की है और तमाम सबूत हाथ लगने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो कौन हैं, जरा उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, सिंगला जो है वो दिल्ली में विश्वास नगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। 2004 में भी ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। दीपक के एक्स बायो के मुताबिक वो एमसीडी में पार्टी के सह प्रभारी और महाराष्ट्र गोवा के प्रभारी भी हैं। और जिस तरह से अब उन पर शिकंजा कसा है, अगर हम अभी गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बीजेपी इसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जो ये ईडी की छापेमारी है वो लगातार उनके नेताओं पर दिल्ली से लेकर के गोवा तक चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी ने पंजाब की तैयारी शुरू कर दी है और क्या वाकई गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।